अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। अब मेरा ख्याल है सब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि इनिशियली सिर्फ 2 अरब रुपये ही जमा करवाए गए हैं और इसके बाद जो है ना मज़ीद जो है ना वो बाद में रकम जमा कराई जाएगी जब सारे जितने भी वेरिफिकेशन के केसेस हैं वो जमा करा देगी नैब। तो अच्छा सर, मेरा आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक और सवाल है। जब सैफुर रहमान का शुरू में केस चला था, सैफुर रहमान जेल में था, उसके बाद उसको उसकी ज़मानत हो गई थी, वो बाहर चला गया था। तो उस वक़्त मतलब बहुत सारी वॉइसेस आई थी और उसमें ये कहा गया था कि जी कुछ ज़मीन और कुछ प्लाट वग़ैरह जो सैफुर रहमान के थे, वो उन्होंने अपने कब्ज़े में नैब ने कर लिए हैं और उसके जो लोकल बैंक अकाउंट्स में जितनी भी B4U के लोगों की अमाउंट जमा हुई थी और कुछ जो है ना B4U सैफुर रहमान की अपनी भी एक अमाउंट थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा इतनी अमाउंट थी कि उस वक़्त ये कहा जाता था कि अगर जितने भी ये ख़ानदान है B4U का, अगर तमाम लोगों को ये रकम जमा दे दी जाए, बाँट दी जाए, तो इसके बावजूद भी उस अकाउंट में जो लोकल बैंक्स के अंदर, पाकिस्तान के बैंक्स के अंदर जमा है, वो फिर भी बच जाएगी। और जो है ना वो सैफुर रहमान भी यही कहता था और वॉइसेस में भी यही सुना गया था। तो इसकी वजाहत कर दें कि वो 2 अरब पे तो चलें, वो एक अलग बात है, उसे जमा कराएँ, लेकिन नैब वो रकम क्यों नहीं यूज़ कर सकता जो कि लोकल बैंक अकाउंट्स में उसने सीज़ की हुई है और वो सैफुर रहमान की है या B4U के मेंबर्स की है या उसने जो प्रॉफ़िट वग़ैरह लिया हुआ है उसकी है और उसकी ज़मीन भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी-सी ज़रा वजाहत कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सज्जाद अहमद साहब फ्राम लाहौर। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया है, मैं जवाब अर्ज़ कर देता हूँ। और बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी वो प्रॉपर्टीज़ जो सैफुर रहमान या उसके बीवी बच्चों के या बीवियों के नाम पे थी, वो हमारी इत्तलात के मुताबिक नैब ने सीज़ कर दी थी। और जितने बैंक अकाउंट्स में सैफुर रहमान के पैसे पड़े हुए थे, B4U के जो अकाउंट्स थे, तो जो जो अकाउंट नैब के हाथ लगा उसको भी सीज कर दिया था। फिर मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ बातें सुनने में आती रहीं। किसी ने कहा कि 8 अरब रुपए बैंकों में टोटल अमाउंट पड़ा हुआ है सैफुर रहमान का, किसी ने कहा 16 अरब रुपए पड़ा हुआ है। बहरहाल उससे हमें गर्ज नहीं कि कितने अरब रुपए पड़ा हुआ है। बैंक के अपने कवानीन होते हैं। बेशक पाकिस्तान के हर इदारे के कवानीन मुल्क के आइन को मद्देनज़र रख कर बनाए जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बैंक के जो कवानीन होते हैं वो बड़े स्पेशल नौइयत के होते हैं। एक बंदा अगर सर्टिफाइड मुजरिम साबित हो जाता है फाइनेंशियल फ्रॉड केस में, तब भी उसकी इजाज़त के बगैर उसके अकाउंट से ना ही नैब पैसे निकाल सकती है, ना ही FIA निकाल सकती है। तब वक्त ये कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर ना दे। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर देती है, तब बैंकिंग कवानीन को एक तरफ रखते हुए उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी होता है और उस सूरत में उस मुलजिम या मुजरिम की इजाज़त के बगैर भी पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन जहाँ केस चल रहा है वो हाई कोर्ट भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, वो सिविल कोर्ट भी नहीं है, वो है नैब की कोर्ट, इदारे की कोर्ट है। और इदारा क्या है? इदारा आपको इंसाफ प्रोवाइड करने का इदारा है, उसके अपने कवानीन है। लिहाजा ये केस चूँकि नैब कोर्ट में चल रहा है, तो किसी भी किस्म का ऐसा ऑर्डर तो कभी पास नहीं हो सकता कि सैफुर रहमान की इजाज़त के बगैर पैसे निकाल लिए जाएं। वो तमाम अमाउंट जो सैफुर रहमान का सीज़ किया गया है, इदारा अकाउंट को, बैंक अकाउंट्स को सीज़ कर सकता है किसी भी मुजरिम के, अगर उसे सबूत मिल जाते हैं कि ये हराम से कमाया हुआ पैसा है या ये पब्लिक का पैसा है, चीट फ्रॉड है। क्योंकि ये तो केस ही चीटिंग का है ना, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज जिसे कहा जाता है, तो वो उसको सीज कर सकती है। सीज करने से मुराद ये होती है कि उस अकाउंट से अब मुलजिम यानी जिसका वो अकाउंट है वो भी 1 रुपया नहीं निकाल सकता। इट्स मीन सीजिंग। लेकिन जो सीज करने वाला इदारा है
وہ خود بھی اس میں سے پیسے قانوناً نہیں نکال سکتا جب تک کہ وہ مجرم اس کو ریٹرن اجازت نہ دے. یہ قانون ہے. تو اب یہ جو 2 ارب روپے سیف الرحمان نے پرووائڈ کیے ہیں، نیب میں جمع کروائے ہیں، یہ انہی اکاؤنٹس میں سے جمع کروائے ہوں گے نا ڈیفینیٹلی. کیونکہ یہاں پہ ذرا قانون کو تھوڑا سا سمجھیں. اگر سیف الرحمان اپنے پاس سے یہ 2 ارب روپے جمع کراتا ہے، تب سیف الرحمان پر ایک اور دفعہ لگ جاتی ہے نیب قوانین کے مطابق کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میرا جو کچھ تھا وہ آپ نے سیز کر دیا ہے، بینکوں میں پڑا ہے. اب یہ 2 ارب آپ کے پاس کہاں سے آئے جو آپ ہمیں جمع کرا رہے ہو؟ تو وہ ایک نئی مشکل میں گرفتار ہو جاتا. تو یہ جو 2 ارب جمع کرایا گیا ہے، یہ انہی سیز اکاؤنٹ میں سے اجازت دی گئی ہے، تو وہ نیب کے حوالے ہوئے ہیں. تو باقی بھی اماؤنٹس جتنے ہیں وہ بینک اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح اس کی اجازت سے نکالے جائیں گے وقت آنے پر، اور پھر متاثرین کو ڈسپرس کیے جائیں گے. میرا خیال ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی. بہت شکریہ.